Hi guys, welcome to Crick Burst. I am your host Varun, and I have with me Gagan. Hi guys, this is Gagan here to give you updates on the recent matches and further coming matches. So this channel is your one-stop shop for all the information that you're looking for, whether it's regarding the latest cricketing news, whether you're wanting the reviews on matches, post-match analysis, predictions for the next match, and everything goes to plan. We'll also like to give you which all players you should choose for your Dream 11 teams and all. So we hope to have a good time along with you. And let's start, Gagan. Today was Sunrisers Hyderabad versus Kolkata Knight Riders. So, interesting match. What are your thoughts on it? Yes, we talked about it yesterday also, and I told that KKR would win it easily, and that has happened in front of everyone. That KKR is the clear winner in this, without any doubt. I really, I have nothing to say. So, it was the first match where the captain wanted to bat first, because the 7 matches before this, all the captains were Mm-hmm. choosing to field first. That's And I was telling you yesterday, someone has to break the bus के ये भेड़ चाल है, किसी ना किसी को yes, बेटर है कि वो आके एक बार बैटिंग करे तो सही. डरना, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अब ड्यू का इफेक्ट थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है. तो बिल्कुल भाई. वार्नर ने वो हिम्मत तो दिखाई, बट द टीम डिडंट क्लिक. इट वाज अ क्लिनिकल विक्ट्री फॉर कोलकाता. मतलब एवरीथिंग वेंट अकॉर्डिंग टू प्लान, एंड दिस इज जस्ट द मैच. ऐसा ये बिल्कुल बिगनिंग में एक ऐसा मैच होता है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ, अब अपनी टीम बढ़िया है. उन्होंने पिछले मैच And से हर पॉइंट में इंप्रूवमेंट करी. आज मैं आऊंगा उसमें डिटेल में. सो यू वर सेइंग समथिंग. हाँ, मैं यही बोल रहा था कि कोलकाता की बैटिंग स्ट्रांग है, बट आज सिर्फ बैटिंग की वजह से नहीं, वो बॉलिंग की वजह से जीते हैं. सबसे बड़ी चीज ये है. हाँ, अगर आप आज का स्कोर कार्ड देखिए, पिछले मैच में पैट कमिंस बहुत पिटे थे. एंड हम्म. अब यहाँ पे मैं मतलब दो बातें कहना चाहूंगा. या तो मुंबई की बैटिंग बहुत अच्छी है और एसआरएच की नहीं है. ऑफ कोर्स ये बात तो थोड़ी है ही, बट कंपेयर इतना नहीं करूंगा. बट हाँ, ये जरूर है दैट एसआरएच इज बैटिंग इज नॉट एज गुड एज कंपेयर टू मुंबई, बिकॉज एसआरएच डोंट हैव अ मिडिल ऑर्डर. और उनके टॉप ऑर्डर भी आज बहुत अच्छा मनी. नहीं खेला. जिस बॉल पे पैट कमिंस ने बेस्टो की विकेट ली थी, दैट अकॉर्डिंग टू मी वाज दैट वाज द बॉल वन ऑफ द बॉल्स ऑफ बेस्ट द पॉइंट. टूर्नामेंट. बिकॉज पता है, हमेशा कहते हैं कि एक फास्ट बॉलर को जब बॉलिंग करता है ना, तो उसको एम करना चाहिए टॉप ऑफ स्टंप. ऑन वो बॉल बिल्कुल टॉप ऑफ स्टंप पे हिट करी. इट वाज लाइक अ ड्रीम बॉल. So Pat Cummins one improved a lot today. He didn't concede too many runs. He had so many dot balls, और दूसरे एंड पे दूसरे बॉलर्स के लिए भी उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया बहुत. सो पैट कमिंस बिल्कुल. इम्प्रूव्ड. एंड वरुण चक्रवर्ती, वो तो भाई साहब, हाँ, मतलब ही इज अ बिल्कुल न्यू पॉइंट. न्यू फाइंड. पिछले सीजन में जब कोलकाता ने उनको लिया था, देयर वाज सो मच हाइप अराउंड हिम दैट ही इज अ मिस्ट्री स्पिनर, ही इज अ मिस्ट्री स्पिनर. और यस. ही कुडंट प्ले द लास्ट टूर्नामेंट बिकॉज ही वाज इंजर्ड. शुरू में he got हम्म. injured, he couldn't play the tournament, and he played today, and look what he did. I am, this might be some bad news for Kuldeep Yadav, because if KKR decide to play only two spinners, and if Varun continues to perform like this, I don't think Kuldeep would be playing then, because Varun performed really well today. What are your thoughts on him? Kuldeep has been the backbone of KKR always. He has surprised everyone every time, and he has performed every time, not only once. तो कुलदीप का बैट होना और चक्रवर्ती का एकदम से आ जाना खैर इतना पॉसिबल नहीं है, बट यस, ही इज अ न्यू फाइंड एंड चक्रवर्ती हैज अ ब्राइट फ्यूचर if he goes on like this. I think KKR should groom him, because if you Yes, groom this guy, he has a very, very, very bright future ahead of him. He can be correct. one of the players who can be retained. And आज तो केकेआर ने, मतलब हर बॉलर ने अच्छी बॉलिंग करी. इवन आप देखिए, नगर गोटी ने भी 2 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए. इवन Correct. अंड्रे रसल, ही इज basically a batting mainstay for KKR, but he bowled 2 overs. He just conceded 16 runs and even took a wicket. Even Shivam But Mavi was good. Kolkata always uses Russell as a batsman, but they have always used him as a bowler also. He is a good all-rounder, always helping KKR in victory causes.
always helping. I completely agree. The good part was KKR had 7 bowlers today, so that tells a lot about their team. मतलब 7 bowlers ने bowling करी है, और अगर आप उनकी बैटिंग देखिए तो नंबर 7 तक उनकी बैटिंग भी जाती है. तो a बिल्कुल. great all round team. But looking again, I really want to talk about these youngsters, Nagar Koti and Shivam Mavi. They Yes, have they have talent, performed. but I think still a bit too early to judge them. What are your thoughts on They them? need grooming. I think they need to groom. They need some time. उनको टाइम चाहिए, उनको एक गाइडेंस चाहिए, ताकि वो आगे एक अपना कैरियर इस तरीके से ड्राइव करें कि वो इंडिया के लिए खेलें. बट अभी एकदम से इतनी जल्दी वो डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है. एक मैच में सब अच्छा नहीं होता है. बट येस, दे हैव द एबिलिटी एंड टेंडेंसी टू प्रूव देमसेल्व्स. शिवम मावी ने पिछले मैच में भी अच्छी बॉलिंग करी थी. देयर वर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स गोइंग अराउंड, पीपल स्पीकिंग गुड थिंग्स अबाउट हिम. नगर कोटी आल्सो बोल्ड ओके टुडे, नॉट बैड दो. पर कोलकाता की बॉलिंग आज इट वाज रियली रियली नाइस. और अगर मैं अब बात करें उनकी, इसके साथ चलो पहले एसआरएच की बैटिंग की बात करते हैं, बिकॉज पहली इनिंग इट वाज केकेआर बॉलिंग वर्सेस एसआरएच बैटिंग. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट एसआरएच's बैटिंग? Only Manish Pandey was a lone warrior. It was looking like no one wanted to stay over a longer period of time, and Manish Pandey was a lone warrior in the Sunrisers Hyderabad innings. Actually, whole soul Hyderabad depends on three players: David Warner, Bairstow, and Manish Pandey. If these three perform, then Sunrisers Hyderabad can do anything. Otherwise, there no chances is there that they can win the match. आई कंप्लीटली एग्री. मतलब आप पिछले साल भी अगर देखिए तो इट वाज जॉनी बेस्टो एंड डेविड वार्नर हु सिंगल हैंडेडली टुक द टीम टू प्लेऑफ्स. उन्होंने पहले आई थिंक 9 या 10 मैचेस खेले थे पिछले साल, एंड इन दोज मैचेस इटसेल्फ दे एंश्योर्ड दैट द टीम डिड वेल इनफ टू गो टू द प्लेऑफ्स. बट उनके निकलते ही हैदराबाद जस्ट फेल अपार्ट. They had Yes. no one to fall on because middle order did not get enough time to practice in the middle, because उन्होंने ही बैटिंग कर करके हर मैच जिता दिया था. And I think they have not learnt from last year. Still the same problems. They are too much dependent on those two. And Bairstow is not looking too good in this format or in this IPL. I don't think Bairstow is in full form or any sort of form. I don't think he will perform much for Sunrisers Hyderabad in this season. I doubt on that. वैसे पता है, I would say one thing. On one hand I want to agree with you, because when I saw him in the evening when he got out, I got the same feeling. Although Hmm. it is still too early in the tournament to predict कि वो आगे क्या करेगा, but I got the same feeling. Warner is a kind of batsman who's very consistent. Warner पे you Yes, can depend, and Manish Pandey also is dependable. it's But consistent. but the problem is after him, आप उसके बाद Hmm. देखिए, it is just Wriddhiman Saha. Again, आज he Hmm. played 31 balls and he made just 30 runs. This is a 31. Yes. T20 format, yaar. If you're playing 31 balls, the least you have to do is 40-45. So Actually, और that's उसके the बाद, main thing where Sunrisers are lacking. Hmm. हाँ, टॉप ऑर्डर के बाद कोई मिडिल ऑर्डर है ही नहीं उसमें. विजय शंकर, नहीं है. विजय शंकर हैज सो मच टैलेंट, बट he is not doing justice to himself, let alone what he is doing for Yes. India. But he is not doing justice to himself. आप देखिए, ना ही वो एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन है, ना ही वो एक स्पेशलिस्ट बॉलर है. Even if Hmm. he ideally he should No. focus on Yes. both, because he can be a very good bowler on these pitches, bowl slow, bowl cutters, bowl slower balls, which can work according to his strength, because he's not an express fast bowler. And batting में, if he just backs himself to do the basic stuff right, strike rotate करते रहो and just get the odd boundary, he can be a good backbone for SRH. But he अभी तक he has failed to do so. Not proved himself. Yes. He has not proved himself. पर Sunrisers are lacking. Sunrisers are lacking behind in every department. When we say bowling, batting, they are mostly dependent on David Warner, and everything can't be done by David Warner only. एक तो
पहली बात तो आई थिंक अगेन मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, उन्होंने लर्न नहीं किया है, दे हैव नॉट लर्नड फ्रॉम लास्ट ईयर्स ऑक्शन. एंड द सेकंड थिंग, सो नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन. अब गिवन उनकी टीम चेंज नहीं हो सकती, जो गलती हो गई, अब वो टीम को इम्प्रूव करें भी तो कैसे करें? अभी आई मैं डोंट नो अबाउट अभी उनमें क्या बेंच स्ट्रेंथ में अभी बैठे हैं. अब जो बेंच में बैठे हैं उनमें से वो किसको ला सकते हैं, वो जस्टिस किसके साथ कर सकते हैं अभी, क्योंकि अभी इनमें से मुझे लगता है कोई चेंज नहीं हो सकता है. उनके पास बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी नहीं है. मैं एक बार ये टीम जरूर दिखाना चाहूंगा आपको. अ, हाँ. ये टीम है उनकी, अगर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो अब इसमें किसे खिलाएं, ये प्रॉब्लम है. Actually, अब problem अगर also started with Mitchell Marsh injured. Mitchell Marsh is a nice हम्म, player. He can prove himself always, but he is not here now. मोहम्मद नाबी कितना कर लेंगे, वो भी बहुत ठीक है. ही इज अ मोहम्मद गुड नाबी ऑलराउंडर. इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, ही इज नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर. और चलो एसआरएच की बॉलिंग पे अभी मैं बाद में आऊंगा, पर अगर आप उनकी बैटिंग में देखिए, एक अब्दुल समाद हैं. अब्दुल समाद हैज वाज अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मर इन दिस इयर्स मुश्ताक अली T20 टूर्नामेंट. आई थिंक ही कैन बी गिवन अ चांस. मेरे को बहुत बहुत स्ट्रांग फीलिंग है, ऑल्दो यू नो अ लॉट ऑफ पीपल would laugh at this and would call me silly also, but I would still say it. आई थिंक जॉनी बेयरस्टो को कुछ मैचेस में बाहर निकाल के आपको एटलीस्ट अब्दुल समाद को ट्राई करना पड़ेगा. ही इज अ सिक्स हिटर. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज आपने टीम कॉम्पोजिशन ऐसी बनाई है कि आपके मिडिल ऑर्डर में कोई है नहीं. आप समाद के दैट्स साथ व्हाट आई और वाज टॉकिंग अबाउट. आप वार्नर और समाद के साथ अगर ओपन करें और केन विलियमसन अगर 3 या 4 पे आए तो आपका मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रांग होता है. एंड इट ऑल्सो अलाउज यू टू प्ले 2 ओवरसीज बॉलर. अब एक आप कंटिन्यू करिए राशिद खान को खिलाने की, दूसरा आप खिला सकते हैं मोहम्मद नाबी या फैबियन केन एलन. विलियमसन को खिलाना पड़ेगा. यस, केन विलियमसन को आना पड़ेगा. उनके मिडिल ऑर्डर की सोल्यूशन तो केन विलियमसन ही हैं. अब आप उनको लाना पड़ेगा. बॉलिंग में भी आप देखिए, इनके पास कोई बाहर के ज्यादा प्लेयर्स हैं नहीं. अल्टीमेटली बात नहीं है. फैबियन एलन की और मोहम्मद नाबी के ही बीच की होगी. बट आई थिंक एज अ स्पिनर, इंडियन स्पिनर, ये शाहबाज नदीम को यूज कर सकते हैं. शाहबाज नदीम दिल्ली हाँ. के साथ ऑल्दो उन्होंने विकेटें चाहे नहीं ली, बट ही वाज ऑलवेज एन इकोनॉमिकल बॉलर गोइंग फॉर 6 to 7 रन्स एन ओवर. आई थिंक दे कैन यूज शाहबाज नदीम. बट वही चीज है, वही इसमें वो बात कभी भी नहीं आएगी, चाहे जो मर्जी एक्सपेरिमेंट कर लो. हैदराबाद में जान ठोकने वाला कोई प्लेयर वो भी मुझे नहीं दिख रहा है. हम ठोक के बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये प्लेयर है कैसा है जो टर्न अराउंड कर देगा. वो सिर्फ एक केन विलियमसन से थोड़ा उम्मीद किया जा सकता है कि मिडल ऑर्डर को थोड़ी स्ट्रेंथ दे सकते हैं. बट और कोई मुझे अभी नहीं दिखता है कि जो बिल्कुल इनको स्ट्रेंथ दे दे. ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. बट प्रोबेबली और केन विलियमसन के आने से मिडिल ऑर्डर में एक वो आ जाए विच अलाउज डेविड वार्नर टू प्ले फ्रीली. क्योंकि यस, अभी आप दैट्स देखिए, आई थिंक डेविड वार्नर पे भी बहुत प्रेशर है, क्योंकि उनको भी पता है कि मिडिल ऑर्डर में कोई है नहीं. बिल्कुल. और लास्ट सीजन केन विलियमसन हैज बीन गुड. केन विलियमसन की वजह से भी वो आगे तक आए हैं काफी लास्ट सीजन में. और आप 2018 में अगर आपको याद है, केन विलियमसन वाज एन एक्सीलेंट कैप्टन, फाइनल तक लेकर बिल्कुल. गए, 2 बार के सीएसके से हार गए. बट ही इज एन एक्सीलेंट यस. कैप्टन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट यस. कैप्टन. आई थिंक ही कैन आल्सो हेल्प डेविड वार्नर इन द फील्ड. यस. केन विलियमसन इज समथिंग दैट नीड टू बिकम इन हैदराबाद टीम. उनका बहुत जरूरत है अभी हैदराबाद में. Now let's talk about the second innings. KKR की बैटिंग, शुभमन गिल, it's शुभमन गिल इज अ फाइन टैलेंट. a lot was being said about him in the previous tournament. He was there in glimpses, मतलब he was not fully there. एक मैच अच्छा, यस. एक मैच बुरा. पिछले मैच में भी he couldn't play the short ball well, but आज he was spot on. He played so well. और सबसे बढ़िया बात थी वो, he was almost there till the end. He Actually, he is one player who can play fast also and who can guide the innings with his hitting ability
taking it to end, taking it till the end. He आज can take it till the end. आज उन्होंने अपनी विकेट नहीं दी. He carried his bat, 70 रन बनाया, half the score he made, and which was the good part. मतलब बहुत convincing उनका रहा. He didn't throw his wicket away, कोई फालतू का risk नहीं लिया. He एक बार once he got his eye in, he ensured that he stayed there till the end, which was the best part about him. और Yes, Shubman Gill is a fine talent, and everybody knows him that he can be a work player. मतलब he can be in future for India. अगर उसको Let's ग्रूम see. अगर उसको ग्रूम किया जाए, आई थिंक नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप खेल सकता है. इंडिया में ही है. बिल्कुल वो डिजर्व करता है. मतलब अभी आज का मैच देख के सिर्फ नहीं बोल रहा हूँ मैं, पिछले कुछ टाइम से देख रहा हूँ शुभमन गिल को, तो लगता है कि शुभमन गिल में वो बात है. आई एग्री. और दूसरी बात अगर आप देखिए, मैं एक चीज में अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ. व्हाई इज केकेआर सो एडमेंट ऑन सेंडिंग सुनील नारायण फॉर ओपनिंग? मतलब मैं ठीक है, मैं एक तरफ से समझता हूँ कि प्रोबेबली ही कांट बैट लोअर डाउन द ऑर्डर, बट देन आर द अदर टीम्स, उनका क्या, हर टीम एक स्पेशलिस्ट ओपनर को बेचती है. I have also the same opinion that now they should stop sending him and start preferring a particular opener like Tom Benton can be a good option for them, or maybe any other player, but who is a perfect opener, not a part-time opener. I think now they should look for a perfect opener now. एंड अब हर टीम को केकेआर की ये सुनील नारायण की वीकनेस पता चल गई है कि शॉर्ट बॉल उनकी वीकनेस है. Weakness अब है. हर टीम अब बिल्कुल. सुनील नारायण को शॉर्ट बॉल डालती है और वो आउट हो जाते हैं. आई थिंक वो जो इनका एक्सपेरिमेंट एंड मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ सुनील नारायण वाला पार्ट था, अब वो खत्म हो चुका है. So I think it's Hmm. high time that they start looking for a proper opener. And now the point is, if not Sunil Narayan, then उनके पास ओपनर है टॉम बैंटन. बट अगर टॉम बैंटन खेलते हैं तो जाएगा कौन? ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट अब, क्योंकि हाँ, ये इनके साथ थोड़ी दिक्कत है. सुनील नारायण खेलेंगे ही खेलेंगे, आंड्रे रसल खेलेंगे ही खेलेंगे, तो पैट कमिंस मतलब इनके खेलेंगे ही सारे खेलेंगे. बैट्समैन तो खेलेंगे ही खेलेंगे, बिल्कुल खेलेंगे. तो तो दे हैव द प्रॉब्लम. इट्स अ स्ट्रेट शूट आउट बिटवीन मॉर्गन एंड बैंटन. मॉर्गन के साथ आपको पॉजिटिव पॉइंट मॉर्गन ये इज मिलता समथिंग है डिफरेंट. क्योंकि मॉर्गन इज नाउ अ वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन. इंग्लैंड को कहीं से भी, मतलब इंग्लैंड वाज प्लेइंग वेल बट स्टिल ही वाज द कैप्टन व्हेन दे वन द वर्ल्ड कप. तो उनके साथ एक वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस आता है फील्ड में. Morgan is something different. When you require 20 ball, 40 runs or 50 runs in the end, and you have Morgan, you can rely on him that he can make it. आई एग्री. एंड प्रोबेबली पता है, मुझे लगता है दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजन कि उनको सुनील नारायण को, आई थिंक मजबूरी भी हो सकती है बिकॉज दे डोंट हैव एन ओपनर. इसीलिए वो सुनील नारायण से ओपनिंग कराते हैं. No, Tom Benton is a good option if they exit Sunil Narayan once in a match. They should experiment this also. सुनील नारायण को बाहर बिठाओ, दो स्पिनर तुम्हारे पास ऑलरेडी आ गए हैं. कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती है, एक बार स्पिनर से उनसे करा के देखो, एक मैच बिना सुनील नारायण के भी खेल के देखो यार. हाँ probably, but I think ये if KKR manage to win let's say 6 or 7 matches out of 10, तो I think तब Yes, उनके पास लास्ट के 3-4 yes. मैच में थोड़ा स्कोप बच जाएगा where they can do these trials and all. I think they should start experimenting in first or another two matches also. Don't leave it to last. If they want, if you have to experiment, I think this is the best time to experiment. They should experiment in forthcoming two matches. लॉजिक तो वो भी है क्योंकि यूजुअली टीम्स शुरू में ही एक्सपेरिमेंट करती हैं सो दैट 3-4 Of मैचेस course. में दे कैन फाइंड देयर बेस्ट कॉम्बिनेशन व्हिच Yes, एटलीस्ट टू द एक्सटेंट पॉसिबल कैन टेक देम टू द प्लेऑफ्स. yes. I think उनको एक्सपेरिमेंट अब अगले मैच में करना चाहिए. एक बार सुनील नारायण को बाहर बैठा के टॉम बेंटन को डाल सकते हैं ताकि वो उनको एक स्टिफ ओपनिंग मिले, अच्छी ओपनिंग मिले, और ओपनिंग क्या पता वो एक ऐसी कर दें जिसमें सुनील नारायण की जगह ही ना हो टीम में. पर आप ये देखिए, देन अगर उनको टॉम बैंटन को खिलाना है सुनील नारायण को निकाल के, देन दे विल हैव टू हैव वन मोर बॉलर. ऑल्दो आज आप देखिए तो उन्होंने 7 बॉलर से बॉलिंग कराई है. कहने को तो दे विल स्टिल हैव एटलीस्ट 6 बॉलर्स, बट देन But they are not. Yes.
उनकी They will बॉलिंग need थोड़ी a सी, perfect bowler. हाँ बॉलिंग थोड़ी सी Pitch पड़ शॉर्ट जाएगी. हो जाएगी। तो फिर आप किसको निकालेंगे इन केस ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट? देन किसको निकाल के किसको खिलाएंगे? I am not exiting any of the bowlers from these seven who have bowled today because Varun Chakravarti is a find for today. So we can experiment on him in the next match. Shivam Mavi, Varun Chakravarti, Kuldeep Yadav, Pat Cummins. You have bowlers. Andre Russell is one. अभी उनके पास एक और स्पिनर भी हैं, क्रिस ग्रीन। Yes, they क्रिस also have, but ग्रीन। I think they should first try betting. Betting, they ट्रू should try ट्रू। Tom Banton. एटलीस्ट एक ट्राई के वर्थ तो है। आई आई एग्री, एक ट्राई के वर्थ तो जरूर बनता है। नहीं भी वर्क करता, दे हैव अ सेटल्ड कॉम्बिनेशन वेयर दे कैन, यू नो, ऑन व्हिच दे कैन रिलाई एंड अल्टीमेटली दे कैन रिजॉर्ट टू। आई एग्री। पर आप उसके बाद भी अगर उनकी बैटिंग की बात करिए, नितिश राणा प्लेड रियली वेल टुडे। नितिश राणा इज अ This Rana प्लेयर, I but he sometimes his consistency is a bit low, but he's a good hitter. He's one player yes. who settles in, the KKR team like a fish takes to water. He's just like so Shubman Gill and comfortable. Nitish Rana. Yes, Shubman Gill and Nitish Rana are two perfect finds for KKR. I think they can both, one day they can both perform and take KKR to even 200 if they perform. KKR, Nitish Rana is a clean hitter. And Yes, then he, after these two, you have Owen Morgan, you have Andre Russell, Andre and Russell. Yes. Andre Russell. भाई good, their batting is fearsome. मुझे लगता है कि बेस्ट से बेस्ट बॉलिंग टीम भी होगी ना, जैसे दिल्ली हो गई, उनकी भी एक बार तो लगेगी कि भाई आज केकेआर है। हाँ, केकेआर पिछला इज, मैच केकेआर का अच्छा नहीं रहा, बट दे हैव अ लॉट ऑफ गुड बैटिंग डेप्थ बहुत है, स्ट्रेंथ तो है ही है, बैटिंग डेप्थ बहुत है। इवन और पैट आज कमिंस। इन्होंने रन रेट भी अच्छी की है अपनी, थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, बहुत माइनस से -0.77 पे आए हैं, तो दे हैव डन द वर्क विच वाज रिक्वायर्ड। यस, इवन पैट कमिंस भी पिछले मैच में बॉलिंग नहीं करी, बट बैटिंग में उन्होंने कितना मारा था पिछले मैच में। यस, थोड़े से रन जो जोड़े थे वो उन्होंने जोड़े थे। हाँ मतलब वरना तो केकेआर की रन रेट और भी खराब होनी थी लास्ट मैच में। बिल्कुल, ही कैन बैट टू, ही आल्सो कैन बैट। आई एम, मतलब एक चीज अगर मैं बोलूं, अल्टीमेटली आई थिंक इन द टूर्नामेंट केकेआर हैज द बेस्ट बैटिंग लाइनअप इजिली। केकेआर से बेटर बैटिंग नहीं है किसी टीम की। आफ्टर दिल्ली नहीं, बैटिंग ओवरऑल टीम आई थिंक दिल्ली इज मच बेटर, इवन दो नॉट मच बेटर, दिल्ली इज बेटर, बट बैटिंग तो केकेआर। दिल्ली आई थिंक बॉलिंग में बहुत ज्यादा मार्क्स ले जाती है, बट बैटिंग में केकेआर नो डाउट इज बेटर देन दिल्ली। Delhi versus Calcutta will be the fine match that Delhi everyone versus will have Mumbai to and Delhi watch. versus KKR would be a big match. Yes, that would be a big match. Let's see. And tomorrow's match is अब something एक इससे पहले मैं एक बार बात करना चाहूंगा। आई वुड वांट टू टॉक अबाउट SRH बॉलिंग नाउ। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन भुवनेश्वर कुमार? I think he's perfect bowler for India, has always been perfect bowler for India. But इस सीजन में अभी उनका मैजिक नहीं दिखा है, और उनसे उम्मीदें बहुत हैं हर किसी को। हैदराबाद का बैकबोन है वो एक तरीके से भुवी, तो भुवी शुड प्रूव हिमसेल्फ अगेन, हैज ऑलवेज ही हैज प्रूव। मुझे एक्सपेक्टेशन बहुत है भुवनेश्वर कुमार से, बट ही इज नॉट प्रूविंग हिमसेल्फ इन दिस IPL टिल नाउ। बट आगे कर सकता है भुवी, तो इज ऑलवेज वर्क। He is economical bowler. He is not a bowler who gets for some runs, 4 over 50 or 40. He is an economical bowler. But don't you think, at least I feel that Bhuvi is finally heading towards that downwards curve jahan pe, Yes, he is. because he Yes. doesn't have the speed now. He has a bit of swing, and Reverse he swing. he Yes. doesn't have that Yorker now which he used to have 3-4 years back. He used to bowl those consistent Yorkers at the end, and he ensured that the batsman didn't get away.
but I think he's on that downward curve. Or Maybe you can say that, but let's see if he finds his rhythm back. नेहरा जी, अपने नेहरा जी ढूंढे, आशीष नेहरा जी कुछ yes, टाइम पहले। हाँ, नेहरा जी पहले बहुत चलते थे, बीच में उनका डाउनफॉल आया, बट उनका जब दोबारा से अपवर्ड जर्नी शुरू की तो 36 साल की उम्र में भी उन्होंने यॉर्कर्स डाली हैं। तो हाँ, मुझे लगता है नेहरा जी जैसा इनका कैरियर अगर हो जाए, भुवी विल अगेन कम बैक, और भुवी एक नाम है हमारे इंडिया के लिए। भुवनेश्वर कुमार विल ऑलवेज राइज, आई थिंक ही विल डू एंड ही विल कम बैक। I really hope the same. At least for India's sake, I do hope that happens. And उनके बाद अगर मैं देखूं खलील अहमद, I think खलील अहमद, I personally, at least मुझे उसमें ये बात तो लगती है, वो रन देता है, but he's a wicket taker. Plus he brings a left arm, action into the mix. बाकी उनकी bowling, टी नटराजन, ओके ओके, राशिद नो खान नॉट, तो अब हर टीम का फिक्स्ड है, राशिद खान को जस्ट प्ले आउट, डोंट गिव हिम विकेट्स. सबका मैजिक खत्म हो रहा है, सबका मैजिक खत्म हो रहा है। सुनील नारायण का मैजिक खत्म हो गया, राशिद खान का मैजिक खत्म हो गया, कब तक चलेगा मैजिक? हाँ सही बात है. टिल कुछ टाइम व्हेन विल दे रिमेन अ मिस्ट्री? आई एग्री, यस. मैं इनका मैजिक yes, खत्म हो रहा तो है. हाँ, तो एंड वो चीज है। अब ठीक है, राशिद खान नाम बन चुका है, बट अब वो रेपुटेशन हमेशा नहीं चलता है। और उसके बाद भी अगर आप देखिए मोहम्मद नाबी, आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड विद हिज बॉलिंग टुडे, ऑल्दो ही जस्ट गिव 23 रन्स, लेस देन 6 रन्स एन ओवर. बट जितना मैंने देखा, ही वाज बॉलिंग वन सिंगल लाइन, वो ही गुड लेंथ पे बॉल सिंपल स्पिन करके अंदर आ रही थी, एंड द बैट्समैन सिंपली कुड प्ले अ स्ट्रेट ड्राइव टुवर्ड्स लॉन्ग ऑन कंसिस्टेंटली, वही बॉल. ना ही वाज फ्लाइटिंग द बॉल. मतलब इफ यू गिव द एयर, बैट्समैन एटलीस्ट पहले कंफ्यूज होता है कि मैं पीछे रहूं आगे जाऊं, एंड दैट मोमेंट ऑफ कंफ्यूजन is what your job is as a spinner. क्योंकि वही डबल Yes, माइंड में एक स्पिनर विकेट लेता है. आई डोंट थिंक बिल्कुल ही वाज बिल्कुल। डूइंग दैट इनफ टुडे. ठीक है उन्होंने रन नहीं दिए बिकॉज द बैट्समैन आल्सो डिडंट वांट टू गिव विकेट्स, बट आई थिंक ही हैज टू, ही इज नॉट अ विकेट टेकिंग बॉलर, हाँ, मतलब he आई has to यू। flight the ball a bit. हाँ यस, इफ यू वांट विकेट्स यू हैव टू डू, यू हैव टू फेंकना पड़ेगा, तुम्हें दाना फेंकना पड़ेगा, तभी कुछ मिलेगा। एग्जैक्टली, अगर दाना नहीं बिल्कुल फेंकोगे। बिल्कुल हाँ सही. अब आप कल देखिए अमित मिश्रा की. एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स अमित मिश्रा इज अ मच मोर एक्सपीरियंस बॉलर देन मोहम्मद नबी. एंड प्रोबेबली पता है यही फर्क है एक ट्रेडिशनल बॉलर में और आजकल के बॉलर्स में. आप ट्रेडिशनल देखिए, मिश्रा इज अ क्लासिक ट्रेडिशनल एग्जांपल, जो आज की डेट में भी फ्लाइट करने से नहीं डरता. वो स्टिल बॉल को बिल्कुल। पूरा फ्लाइट करता है, एयर देता है, एंड ही लेट्स द बैट्समैन हिट. यस मतलब अगर रन मारना यस, है तो बैट्समैन कोशिश करे, मैं वो बॉल नहीं दूंगा. एंड आजकल के और बैट्समैन बॉलर्स उससे थोड़ा जैसे एयर आगे कम आता देते. है, स्टंप हाँ आउट होता है, हाँ. बिल्कुल। एंड आजकल के बॉलर्स बॉल को थोड़ा फास्ट करने में बिलीव करते हैं, क्योंकि ताकि ताकि रन ना जाए. सो वो बिल्कुल, डिफरेंस हमेशा रहेगा. मोहम्मद नाबी को वो तो आई थिंक ही हैव टू इम्प्रूव ओवरऑल. आई थिंक एसआरएच. एक्सपीरियंस की बात भी है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस की बात भी है। ही इज नॉट अ परफेक्ट स्पिनर, उस चीज का फर्क आता है। ट्रू. अब अगर आप वैसे लेट्स देखिए, सी। वैसे तो अब एसआरएच मुझे वुडन स्पून वाली टीम लग रही है अभी. आई होप आई एम प्रूवन रॉन्ग एट द अर्लीस्ट, बट अभी तो वुडन स्पून लग रहा है मुझे. हाँ, वुडन स्पून ही लग रहा है मुझे भी। अभी तो वैसे भी वुडन स्पून में ही है सबसे नीचे, बट 2 मैच हुए हैं, इट्स टू अर्ली टू से इट। बट यस, लेट्स सी, 1 week और so we will get to know where Hyderabad is heading. They ट्रू need to bring in Kane Williamson as soon as possible. ट्रू, आई एग्री. अब अगर हम आए कल के मैच पे, कल का मैच है लास्ट मैच ऑफ संजू सैमसन, हीरो वर्सेस केएल राहुल. अल्टीमेट, So that's अल्टीमेट इनिंग्स something इन द wicket लास्ट keeper, मैच. विकेट that wicket कीपर keeper versus वर्सेस that विकेट wicket कीपर. keeper. यस. क्या ख्याल है कल के मैच के So बारे में? that would हाई be स्कोरिंग मैच होगा. ये उसी पिच पे है जो सीएसके uh, और आरआर का मैच था, 33 छक्के लगे थे लास्ट मैच में, विच इज एन आईपीएल हाई रिकॉर्ड. स्कोरिंग मैच होगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा। दोनों का बिग हिटर्स हैं, वहाँ स्मिथ और सैमसन हैं, यहाँ राहुल और मैक्सवेल और मिलर हैं। तो प्लेयर तो दोनों के पास हैं बढ़िया बढ़िया। तो लेट्स सी एंड होप कि कुछ बढ़िया मिले देखने को। हाँ, अगर विनर डिसाइड करना हो तो आई विल गो विद पंजाब, किंग्स 11 पंजाब। आई यस. हैव फीलिंग दैट दे विल विन द मैच।
वैसे अगर तो आप जेन्युइनली सिर्फ ऑन पेपर टीम्स देखिए और प्लेयर वर्सेस प्लेयर, इफ यू कंपेयर, आई आई एग्री विद यू. आई थिंक किंग्स 11 हैज अ स्लाइटली, नॉट स्लाइटली, आई थिंक किंग्स 11 हैज they have a bit better team than RR. पर ऑनेस्टली सीएसके के मैच से पहले तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आरआर की टीम सबसे वीक लग रही है, बट संजू बिल्कुल सैमसन सर। प्रूव्ड मी रॉन्ग. बहुत जबरदस्त हिटिंग करी उन्होंने और स्टीव स्मिथ में ने. तो कल का ये मैच रहेगा देखने वाला. ऑल्दो राजस्थान एक्चुअली की, आईपीएल आईपीएल है ही ऐसा कि जिसमें टर्न अराउंड ऐसे होते हैं कि एक ही दिन एक प्लेयर का निकलता है और पूरी टीम को वो तबाह कर देता है दूसरी वाली को। बट तो गगन मैं यू एक नेवर नो। बट गगन मैं एक बात फिर भी बोलूंगा. आप अगर देखिए तो उनकी बॉलिंग, दे आर वन बॉलर शॉट. वहां पे बेन स्टोक्स की कमी खलेगी उनको. पिछले मैच में भी टॉम करन बहुत पिटते, धोनी थोड़ा हाँ जल्दी हाँ। आते तो धोनी वो मैच जिता सकते थे. वो सिर्फ 16 रन से आ रहे, और वो मिडिल ओवर में जो उन्होंने थोड़े सिंगल्स लिए फैफ डुप्लेसी ने और केदार जाधव ने, आई थिंक दैट वाज द डिफरेंस. तो उनकी हाँ बॉलिंग वीक लिंक है, चाहे वो 200 बना भी लें, बट अगर टीम अच्छी हो तो वो 200 चेज भी कर सकती है उनके अगेंस्ट. दिस इज द प्रॉब्लम विद देम. बिल्कुल। That's why I am backing Punjab to win because I think they have the ability and they have the bowling attack also, which can make them win the matches. पंजाब में शामी तो ही इज इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ. जो बॉलिंग Yes, शामी कर रहे हैं, ही इज लिटरली, ही इज वन बॉलर हु इज अनस्टॉपेबल एट द मोमेंट. स्पीड, right. सीम, स्विंग, सब कुछ है उनकी And बॉलिंग में. he's taking the wickets too. हाँ, एंड जिमी नीशम में उनको एक प्रॉपर वो प्लेयर मिल गया जो इन कंडीशंस के लिए परफेक्ट है, जो फास्ट बॉलर नहीं है, जो मीडियम स्लो है, जो कटर्स फेंकता है, जो स्लोअर बॉल ज्यादा रखता है. सो आई थिंक दे फाउंड द परफेक्ट कॉम्बिनेशन. मैं पहले मैच से ही सोचता था कि उनको मुर्गन अश्विन को खिलाना चाहिए. उन्होंने मुर्गन अश्विन को भी खिलाया. खिलाया है। हाँ, तो वो Ravi आई, Bishnoi also is a find of the match. Previous match, Ravi Bishnoi proved too well. यस, तो रवि So let's बिश्नोई see एंड, tomorrow also. यस, रवि बिश्नोई एंड मुर्गन अश्विन वेरी गुड. एंड शेल्डन कॉटरेल भी नई बॉल को स्विंग कर लेते हैं, बहुत अच्छा स्विंग कर रहे हैं एटलीस्ट अभी तो वो. सो किंग्स 11 हैज अ वेरी गुड बैलेंस एट द मोमेंट. So let's एंड hope and see the match tomorrow. आपकी And I am betting on Punjab. सेम है अभी तो. आई विल ऑल्सो से पंजाब, ऑल्दो आप टेक T20 मैच में, यू कैन नॉट से एनीथिंग. वन प्लेयर, वन ओवर कैन चेंज द मैच हेयर एंड देयर. वन ड्रॉप कैच, वन गुड ओवर ऑफ बैटिंग बॉलिंग कैन चेंज द मैच कंप्लीटली. तो ये Yes, चीजें तो चलो हमेशा रहेंगी, बट इवन आई थिंक टुमारो yes, विल बी पंजाब्स डे. yes. But IPL is a game of uncertainty, so we can't predict. But yes, Punjab has a upper edge over Rajasthan. We can say that. यस, आई एग्री, आई एग्री. So that's it, guys. Today, this was it from our side. We'll join you guys again tomorrow for Punjab versus Rajasthan's review, and after that, we'll also give our inputs on the next match, which is a big one on Monday, RCB versus Mumbai. So do join us tomorrow. Good night for the day. Thanks for joining in. Thank you. Okay, bye bye. Bye, Varun. Bye, Okay, good Gagan. night, everyone. Bye bye. Take care. Good night. Bye. Okay.